ठीक है, अब हम अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। अब बात नासा की है, जो एक से अधिक मायनों में सितारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पिछले महीने की आर्टेमिस मिशन की सफलता और उत्साह के बाद नासा अब अपनी मिशनों में और अधिक देशों को शामिल करने की तैयारी कर रहा है, ताकि आधी सदी बाद पहली बार इंसानों को चांद पर वापस भेजा जा सके। मोरक्को ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए और पिछले 2 हफ्तों में ऐसा करने वाला तीसरा देश बना। अब हमारे साथ जूम पर कीथ काउइंग, नासावॉच.com के संपादक जुड़े हैं। नमस्ते और धन्यवाद। हमने रंगों का तालमेल बिठाया है। हाँ बिल्कुल, देखिए हमने रंग मिलाए हैं। तो हम सब ने, कम से कम मैंने मिशन देखा। हमारे लिए यह देखना वाकई बहुत प्रेरणादायक था और लोगों को एक बार फिर चांद पर जाने के लिए उत्साहित करना भी। इसका क्या मतलब है? ये इंसानियत, मानवता आदि के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन ये हमें क्या बता रहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा देश इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, बजाय इसके कि ये कोई राजनीतिक चीज हो या कौन सबसे पहले वहां पहुंचेगा। ठीक है, मैं आपको अपने स्पेशल इफेक्ट्स दिखाता हूँ। इसमें करीब 60 देश हैं और सोमवार को आयरलैंड भी जुड़ रहा है। ये दिलचस्प है। ये छोटे संयुक्त राष्ट्र जैसा है और इसे आर्टेमिस समझौते कहते हैं। मेरे दोस्त माइकल ने ये नाम स्टार ट्रेक से लिया था। अब्राहम समझौते भी है। अगर देखें तो दोनों में काफी समानताएं हैं। अगर आप सिर्फ इस मिशन नहीं, अंतरिक्ष को भी देखें तो शायद कुछ ऐसा है जो हमें एक साथ ला सकता है। आप जानते हैं, रूस से हमारी गहरी दोस्ती नहीं है, फिर भी अंतरिक्ष में हम अच्छे से साथ रहते हैं। तो शायद वहां बाहर जाने की पूरी बात यही है कि आप जानते हैं, अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के शब्दों में कहें तो हमें यह सीखना है कि हमें यहाँ धरती पर कैसे रहना चाहिए। या बस एक विचार था। तो मेरा मतलब है, जब इतने सारे देश इसमें शामिल हो रहे हैं और हमने देखा है कि कैप्सूल कितना छोटा है, तो वे सब कैसे जाएंगे? हाँ, मैं भी थोड़ा छोटा आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों के अंदर गया हूँ और चलिए इसे इस तरह से कहते हैं, अगर आप इनके दोस्त नहीं हैं, तो जल्दी बन जाएँगे और धरती पर लौटना है, तो दोस्ती निभानी होगी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मेरा मतलब है, जब सारी देश इसमें शामिल हो रहे हैं तो वे कैसे तय करेंगे कि कौन किस मिशन पर जाएगा? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि उन्हें कई मिशन करने होंगे, ताकि संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों के लोग फिर से चांद पर कदम रख सकें। क्या वो मज़ेदार नहीं होगा? ठीक है, हाँ, शायद हम एक-दूसरे को मारने की बजाय चाँद पर जाकर मज़े करें। समझ रही हो ना? लेकिन नहीं, सच में, अगर आप देखें कि अंतरिक्ष में काम कैसे होता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का एक मिश्रण है कि कौन इसमें पैसा लगाता है, कौन इसमें तकनीक लगाता है। आखिरकार हर मिशन एक जैसा होता है, पर अलग भी, जैसा हॉलीवुड में कहते हैं। यहाँ बात यह है कि इसमें शामिल साझेदारों को देखें तो यह समझौता है, संधि नहीं। ये वैसे है जैसे डिनर पार्टी हो, जिसमें हम सब चांद पर अच्छे से पेश आएंगे। इज़राइल सबसे पहले साइन करने वालों में था। ये कुछ साल पहले 15 मई के आसपास हुआ। आप यूएई को भी देख सकते हैं। यूएई छोटा देश है, लेकिन उसने चांद और मंगल मिशनों में बड़ी भूमिका निभाई है। वही सवाल है कि कौन सा देश सच में जाना चाहता है। मुझे कहना है, मैं इजरायली टीवी पर हूँ और चैलेंजर सेंटर फॉर स्पेस साइंस एजुकेशन के निदेशक मंडल में था और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब एलॉन रोमोन एक शटल मिशन पर थे और मैं उनकी मृत्यु के 1 साल बाद उनकी स्मृति सभा में था। उनकी पत्नी ने कहा, हाँ, वो पहले इजरायली हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आखिरी होंगे। हाँ, हमारे पास एतान स्टेबी भी हैं, जो स्पेसएक्स पे गए थे, जो इज़राइल में भी हैं। ये सब आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। हालांकि नासा के चार्टर में बच्चों को प्रेरित करने का जिक्र नहीं है। आप दो लोगों से बात कर रहे हैं। आप 70 साल के ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो अब भी भीतर से 15 साल का वही लड़का है जिसने लोगों को चांद पर चलते देखा था। मैं अब भी उस घटना से रोमांचित हूँ। तो आप अब भी वही बच्चा हैं। बिल्कुल। और आप जानते हैं, इसका लोगों पे असर पड़ता है और चाहे वो बड़ा देश हो या छोटा देश। लेकिन अब जो सबसे अच्छी बात है, जब मैं बच्चा था तब ये हमारे और रूस के बीच था। बिल्कुल, कौन पहले है? हाँ। हाँ, अब कई देश अंतरिक्ष में चीजें भेज सकते हैं क्योंकि तकनीक हर जगह है। कुछ कंपनियों के पास इतना पैसा है कि वे सरकार के बिना भी ये कर सकती हैं। वे हमारे और चीन के बीच दौड़ की बात करते हैं। और हाँ, शायद पहले ये मानना पड़ता है कि आप इस दौड़ में हैं। ये बहुध्रुवीय, बहुराष्ट्रीय और बहुनिगमीय है। आखिर में ये उसी गाने जैसा है जो मुझे बचपन में याद है, जैसे सभी लोग चांद पर चले गए। आज वहां जाने की पहले से कहीं ज्यादा वजहें हैं। और आप जानते हैं, साहस और खोजबीन की वो भावना है
जो मुझे लगता है कि अभी हम में से बहुतों में नहीं है, क्योंकि हम दूसरी बेवकूफ़ी भरी चीज़ों में व्यस्त हैं। ये फिर से अपनी ऊर्जा किसी उत्पादक चीज़ में लगाने का शानदार तरीका हो सकता है। छोटे बच्चों के मन में कोई सपना होना, मेरा मतलब है जब मैं बड़ी हो रही थी, आप जानते हैं, आपने उससे पूछा मैं अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती हूँ, मैं दमकल कर्मी बनना चाहती हूँ। मेरा मतलब है मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे पास ऐसे और भी युवा हों, आप जानते हैं, जो अपनी तीसरी कक्षा में ये कहें, जब उन्हें ये लिखना हो कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी हुई।